मेरा माइंड जो है वो वो पेन से हट करके डीटीज में फोकस किया, ताकि आई वॉज एबल टू विथहोल्ड माई सेल्फ। मैं अपने आप को जो है संभाल पा रहा था। एंड देन आई फेल्ट लाइक स्टिल द पेन सेंसेशन वॉज देयर, बट नॉट ऑफ दैट हाई ग्रेविटी। उसकी ग्रेविटी जो है अभी इतनी ज़्यादा नहीं रह गई थी जैसे कि पहले थी। और जैसे ही डॉक्टर बोलता था क्या पेन हो रहा है, मैंने कहा अभी मुझे याद मत दिलाओ पेन का, अदरवाइज मेरी हालत हो जाएगी खराब। लेट मी लेट मी नॉट फोकस ऑन पेन एस्पेक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड दे टोल्ड एज वेल दैट कपिंग थेरेपी जब भी हम लोग करते हैं तो लोग तो बहुत रोते हैं, आंसू निकलते हैं, लोग चिल्लाते हैं, दैट हैपेंस। But since it was good, that was another covering another concept of Bhagavad Gita. What? Poison in the beginning, nectar at the end. शुरुआत में विष तोले बट आखिरी में अमृत तोले। So ultimately it cured my hand ना, तो आग लास्ट में तो अमृत तोले हुआ ही सही। बट हाँ, शुरुआत में विष तोले था। आई एग्री। So in that way, application of the philosophy comes in the time of need, जब dangerous situation आती है ना हमारे सामने, उस समय पे फिलोसफी का एप्लीकेशन पार्ट जो है वो हमारे सामने क्लियर होता है। वी शुड नेवर वी शुड नेवर बी सॉरी टू सी एनी सिचुएशन विच इज जर्क गिविंग इन नेचर, है ना। अभी देखिए, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, जैसे मैंने आज लिखा भी था 4-5 पॉइंट्स में, जो कुछ कुछ पॉइंट्स में आज के सेशन में कवर करना चाह रहा था कि एक स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। एक बार एक व्यक्ति जो है वो अपने हाथ में चाय का कप पकड़े हुए थे, और उनको पीछे से धक्का लगता है, और तो चाय छलक जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि चूंकि वो चाय का कप पकड़े थे, इस कारण से चाय छलक गई। पर इसका दूसरा तरीका देखने का ये है, क्योंकि उस कप में चाय थी, इस कारण से चाय छलकी, है ना। अगर उस कप में दूध होता तो दूध छलकता, अगर उस कप में पानी होता तो पानी छलकता। ठीक है, ये तो इवेंट की बात हो गई। अब अगर बात करें हम जिंदगी से, तो जब जिंदगी हमको धक्का देती है ना, ऐसे कुछ हालात हमारे जीवन में पैदा होते हैं जो कि हमको धक्का देते हैं, तो हमारे अंदर से क्या छलकता है। अगर हमारे अंदर क्रोध होगा तो क्रोध छलकेगा, है ना। अगर अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो, अगर हमारे अंदर विनम्रता होगी तो विनम्रता छलकेगी, है ना। तो जो हमारे हाथ में होगा वही तो छलकेगा ना। इसी प्रकार से हमारे सिस्टम में जो रहता है वही छलकता है ना। सच ए इम्पॉर्टेंट लेसन इट इज। तो इस कारण से हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज के जीवन में जब जब उनको झटका लगा, है ना, जब उनको श्राप मिला श्रृंगी से 7 दिन 7 रात में मृत्यु का, तो उनके अंदर से क्या छलका। उनके अंदर से क्रोध नहीं छलका, बल्कि उन्हें विनम्रता पूर्वक उस स्थिति को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि बहुत हाई प्लेटफॉर्म था। हाँ, जैसे वृत्रासुर को पार्वती जी ने श्राप दिया, तो वृत्रासुर के पास से क्या छलका। श्राप, वृत्रासुर ने किसी प्रकार का हीटेड आर्गुमेंट नहीं किया, वृत्रासुर ने किसी प्रकार की डिबेट नहीं की, वृत्रासुर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। शास्त्रिक एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। उर्वशी ने जब अर्जुन को श्राप दिया तो अर्जुन के पास से क्या छलका। क्या अर्जुन ने पलट के उर्वशी को श्राप दे दिया? नहीं। तो अर्जुन के पास से क्या छलकी, विनम्रता छलकी। तो जो हमारे पास रहता है बेसिकली वही छलकता है ना। तो ये स्टोरी आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी कोई आपके फॉल्स ईगो को थोड़ा सा झटका दे, थोड़ा सा धक्का दे फॉल्स ईगो को, तो तुरंत इस स्टोरी को याद कर लीजिएगा, है ना। और जो छलक रहा है वो समझ लीजिएगा वो आपके अंदर का ही था जो बाहर छलका। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं वीडियो को ऑन करता हूँ, अगर आवाज़ गड़बड़ हो तो बताइएगा। जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि नारियल पानी आपको भी रोज पीना है, मैंने कहा ठीक है। तो हॉस्पिटल से जस्ट हम थोड़ा बाहर ही निकले थे और नारियल पानी की दुकान निकली, गाड़ी थोड़ी सी तेज थी, तो मेरे को लगा कि अब गाड़ी रिवर्स कौन बुलवाए, वैसे भी वन साइड रोड है, इसको गाड़ी को पीछे कौन बुलवाए। अपन आगे आगे भी तो कोई ना कोई नारियल वाला मिलेगा, 9 किलोमीटर रास्ता है ना, तो कोई ना कोई तो नारियल वाला मिल ही जाएगा। तो मैंने ड्राइवर को
थोड़ा सा रोकने के लिए कहा, फिर कहा ठीक है आगे चला दो, कौन यू टर्न, इट्स ओके, आगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। पूरे 9 किलोमीटर के रास्ते में एक भी दूसरा नारियल पानी वाला नहीं मिला, और अल्टीमेटली मैं मंदिर तक पहुंच गया। तो मुझे कहा अरे तो गलती हो गई, अपन को नारियल जो है वाले क्या उस टाइम में रुक जाना चाहिए था। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोपहर में तो दोबारा सेशन होगा ही सही, तो दोबारा दोपहर में पी लेंगे, ठीक है। अब दोपहर में जब दोबारा था तो गाड़ी फिर से ड्राइवर तेज चला रहा था, और मेरा भी ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ, और जैसे ही वो नारियल वाला क्रॉस हुआ, तो उसके जस्ट 3-4 सेकंड के अंदर मैंने ड्राइवर को बोला कि अरे रोको रोको, वो नारियल पानी वाला जो है वो नारियल पानी की दुकान निकल जाएगी। तो ड्राइवर बोलता है कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे तो 2-3 नारियल वाले और मिलेंगे ही मिलेंगे। हमने कहा नहीं नहीं, सुबह में निकला था, पूरे 9 किलोमीटर के रास्ते में कहीं एक भी नारियल पानी वाला नहीं मिला। बोला सर वो दूसरे रास्ते से आप गए होंगे, हम आपको एक फल मंडी वाले रास्ते से ले जाएंगे, वहां पे 2 से 3 नारियल वाले मिल जाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, ये तो पुराना व्यक्ति ड्राइवर है, इसको तो अंदाजा होगा ही सही। अब वो दूसरे रास्ते से लेके जहाँ पे बाकी फल मंडी थी, बहुत सारे फल थे, पर एक भी नारियल पानी की दुकान नहीं थी, है ना। तब स्वाभाविक स्थिति में क्या होगा, स्वाभाविक स्थिति में आपका दिमाग खराब हो गई। हम सुबह के भुक्तभोगी हैं, और हाँ, और तुमको बोला रुकने के लिए, बताया भी सही कि अभी रास्ते में कोई नारियल पानी नहीं मिलेगा, तुमने अपनी होशियारी दिखाई और अब देखो फाइनली अब नारियल पानी नहीं मिला हमको। सुबह सुबह भी गया, शाम को भी गया। तो ये मन में थॉट चल रहे थे, बोलना नहीं मैंने उसको कुछ भी। तो मैं कुछ नहीं बोला उसको, खाली मन ही मन में चल रहे थे थॉट थे। फिर मैंने विचार किया कि देखो, सुबह मेरी गलती से मुझे नारियल पानी नहीं मिला, तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा नहीं आया। ठीक है, मुझे इस नारियल में तो ना, अपनी गलती पे उतना क्रोध नहीं आया। आज नारियल पानी नहीं भी मिले तो चलेगा, है ना। आई शुड ट्राई टू वर्क ऑन माई एंगर एलिमेंट। तो कुछ भी नहीं बोला उसको। जब मैं उसको कुछ नहीं बोला तो उसको खुद ही खराब लगा। बोला सर मेरे से गलती हो गई, आप उस समय बोल रहे थे रुकने के लिए, मुझे उसी समय रुक जाना चाहिए था। तो देखिए बिना बोले उसको उसकी गलती समझ में आ रही है ना। दैट इज हाउ लाइक वी शुड नो द आर्ट ऑफ डीलिंग। तो उसके बाद तो उसने कहा कि सर अब तो मैं नारियल पानी आपको पिला कर ही रहूंगा। तो उसने खुद गाड़ी घुमाई, और भी एक दो जगह ट्राई किया, और फाइनली एक दुकान में मिल भी गया। तो अल्टीमेटली मूल रूप से मेरा नुकसान भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी उसने खुद ने जिम्मेदारी ले ली कि अभी मुझे जो है, मतलब इनको नारियल पानी पिलाना है। इससे क्या विन विन सिचुएशन है, पहले तो मुझे नारियल पानी मिल गया, सेकेंडली आई कुड वर्क ऑन माई एंगर एलिमेंट, थर्डली आई कुड अंडरस्टैंड किस प्रकार से हम अपनी गलती पे वकील बन जाते हैं, दूसरों की गलती पे जज। चौथा, उसको उसकी गलती का एहसास दिलवाया। समझ सकते हैं? इसी को मैं बोलता हूँ कि लर्निंग फ्रॉम एन इंसिडेंस। तो हमारे कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, वो डिपेंड करता है कि जब हमारे जीवन में झटका देने वाली सिचुएशन आती है, जब चीजें हमारे अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल होती हैं, तो जाकर के तो हमारी एबिलिटीज बाहर निकलती हैं। करेक्ट। हाँ। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक हियरिंग द ट्रूथ, बट इट्स ऑल्सो अबाउट अप्लाइंग द ट्रूथ इन वंस लाइफ। करेक्ट। तो एक और इंसिडेंस मुझे मिलता है। देखिए जैसे मैं, जब मेरा हाथ काम नहीं करता था, तो मैं जिसका भी हाथ देखता था ना, मुझे लगता है यार देख कितना सुखी व्यक्ति है, देखो इसका हाथ काम करता है। मेरा नहीं करता। करेक्ट। ये भावना मेरे अंदर तब नहीं है जब मेरा हाथ काम करता था, तब हम चीजें टेकन इट एज ग्रांटेड लेके चलते थे, है ना। मैं देखता था अरे यार देखो ये अच्छे से आरती कर रहा है, मैं आरती नहीं कर पा रहा, मेरा हाथ ही नहीं काम करता, मालूम नहीं कब काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीना हो गया था ना, यहाँ तहाँ का इलाज करा लिया, 1 महीना हो गया। तो दूसरों के हाथ को देख करके मुझे लगता था यार देखो ये कितना अच्छा हाथ है इसका, हाथ काम कर रहा, अपना नहीं कर रहा। सो तो पॉइंट इज दैट, लर्निंग पॉइंट इज दैट, अभी मेरी आंखें काम कर रही हैं, है ना, सर्दी नहीं है, खुली हवा से सांस ले पा रहा हूँ, सुनने की शक्ति बराबर है, स्मरण शक्ति ठीक ठाक है ना। बहुत सारी बेनेडिक्शंस ऑलरेडी हैं हमारे पास में। तो व्हाई डोंट वी से थैंक्स टू कृष्णा फॉर द थिंग्स व्हिच वी ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। दैट इज द पॉइंट, है ना। हम हमेशा, हमारा फोकस एरिया हमेशा वहां क्यों रहता है जो चीजें हमारे पास नहीं है, हमारा फोकस एरिया वहां क्यों नहीं रहता जो चीजें हैं हमारे पास में, है ना। ये प्रश्न करना चाहिए ना इस प्रकार से हमको।
तो मंदिर में भी कभी देखिए, जैसे हम लोग अभी मैनेजमेंट में हैं, तो गुरु महाराज बोल करके गए थे कि देखो, आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप कानून की रक्षा करें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का पालन करें। तब देखिए, जैसे इनिशिएशन के लिए रिकमेंडेशंस आते हैं, कोई रिक्वेस्ट आती है तो इनिशिएशन कमेटी को तो हमेशा हाँ नहीं बोल सकती ना भी बोलना पड़ेगा ना। तो जिसको ना बोलते हैं ना, वो गुस्सा हो जाता है और अपने सारे कॉन्ट्रीब्यूशन गिनना शुरू कर देता है कि देखो, उसने एकादशी कीर्तन 12 से 4 संभाले थे और आज आपने हमको मना कर दिया। अरे भाई, तो अभी क्या करें आप? आपके मैथमेटिक्स से मार्क्स अच्छे थे, बस संस्कृत का पेपर आप बिगाड़ कर क्या, तो उसमें कैसे पास कर दें? गेटिंग द पॉइंट। आपने डोनेशंस को दिया, अच्छी बात है, हम मानते हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। पर उसके लिए फिर उसके बेसिस पे हम इनिशिएशन कैसे करा दें? क्योंकि इनिशिएशन के लिए जिस स्पिरिचुअल मास्टर को हम लिखित में देंगे, उसमें तो हमको देना पड़ेगा ना कि भाई ये फलानी फलानी कंडीशन से फुलफिल करता है ना? तो वैसी स्थिति में हम फंस जाते हैं, लोग बाग हमसे अननेसेसरली गुस्सा होते हैं। अच्छा, हम जानते हैं इसमें हमको कोई अपराध नहीं लगने वाला, क्यों? क्योंकि पुलिस की नौकरी अगर कोई पुलिस वाला कर रहा है और चोर उससे नाराज हो जाए तो उससे पुलिस वाले का नुकसान नहीं होता। करेक्ट। सो इन दैट वे, पर वो रिजिडिटी भी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, नहीं तो आधे से लोग तो वैष्णव ऑफेंस से डर करके मैनेजमेंट छोड़ देते हैं। पर हम जानते हैं किसी न किसी को तो ये कार्य करना पड़ेगा। देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि हर व्यक्ति रूल पालन करे, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के। वो कौन? वो मैं। हमारे लिए खाली वीआईपी कोटा लगा दो आप, बाकी सबको तो लाइन में लगने दो। तो देखिए, ये ऐसे ऐसे मेंटालिटीज हम लेके चलते हैं ना, भूल जाइए कि हम कभी भगवत धाम जाने वाले हैं। भगवत धाम इज अ वेरी प्योर प्लेस एक्चुअली। ये वो जगह है जहाँ पे शील प्रभुपाद रहते हैं। ये वो जगह जहाँ शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री जगन्नाथ दास जी बाबा जी महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ऐसे लोग रहते हैं। वृंदावन दास ठाकुर रहते हैं। इसमें हमारे जैसे लोगों की जगह नहीं है, जो खाली अपना काम सिद्ध करना जानते हैं। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हम प्यूरिफाई नहीं होंगे, जब तक हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मात्सर्य नहीं जाएगा, भूल जाइए कि हम वृंदावन, वो लोग वृंदावन जाने वाले हैं। यहीं पे तो हमसे हमारा ईगो नहीं संभलता, यहीं से हमारी काम वासना नहीं संभलती, हमारा क्रोध नहीं संभलता, हमारा लोभ नहीं संभलता, है ना? तो दैट इज नॉट अ प्लेस फॉर पीपल लाइक अस। डेफिनेटली ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन गो। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है भगवान की भगवत धाम, नित्य शाश्वत धाम जा सकता है। पर हमको प्यूरिफाई होना पड़ेगा पहले, है ना? वास्तव को कृष्ण की तरफ डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो जा करके जा सकते हैं। So that's why it's so important to contemplate what we are reading and hearing, to introspect. Introspection is most important. क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन? है ना? अंदर तक जाकर के चीजों को टटोलना, समझना बेसिकली। जैसे डॉक्टर करता है ना हमारा इंट्रोस्पेक्शन, जब हम बोलते हैं कि भाई हमको वॉमिटिंग हो रही है, डॉक्टर बोलता है अच्छा तुमने क्या क्या खाया था, तो समझना प्रयास करना चाहता है कि ओवर ईटिंग की वजह से वॉमिटिंग हो रही है ना, इनडाइजेशन की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, कि खाने में ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से पॉइजन क्रिएट हो गया, है ना? अलग अलग प्रकार रहते हैं, क्या इसने खा लिया कि इसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही है। तो इन दैट वे डॉक्टर जो है हमको पूछवाता है, तो हम सोचना शुरू करते हैं अच्छा हमने क्या किया था, कहाँ गड़बड़ी की थी, कहाँ गड़बड़ी की थी। तो सो इन दैट वे इंट्रोस्पेक्शन इज नेसेसरी एक्चुअली। अभी प्रभुपाद जी का एक पास टाइम आता है। शिल प्रभुपाद ने देखा कि आ, एक बार देखा कि इस प्रकार से नल जो है वो थोड़ा थोड़ा बह रहा था, टप 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 करके पानी जो है वो उसमें से गिर रहा था। तो वहां देखा प्रभुपाद जी ने कि भक्त लोग तो बढ़िया, भक्त जो था वो तो बढ़िया जप कर रहा था, उसको तो ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि नल खुला हुआ है पानी बह रहा है। है ना? तो प्रभुपाद जी गुस्सा में बोले कि, है ना, यू आर इन सो मच ऑफ इग्नोरेंस दैट यू कैंट अंडरस्टैंड दैट द रिसोर्स इज गेटिंग वेस्टेड, है ना, इट्स कृष्णाज वाटर, इट इज गेटिंग वेस्टेड। प्रभुपाद जी ने फिर बताया कि एक्चुअली जब व्यक्ति तमोगुण में रहता है ना, तो थोड़ा अपसाइड माइंडेड रहता है ना? तो चैंटिंग कर इसका ये मतलब नहीं वो ट्रांसेंडेंटल हो गया, कोई उसका हाई फाई टेस्ट भी नहीं है चैंटिंग के लिए, बट बेसिकली अपसेट माइंडेडनेस। बोले जिस गुण में हम रहते हैं ना, उस गुण के हिसाब से हम एक्ट करते हैं, है ना? तो वो सेंसिटिविटी नहीं है कि पानी बह रहा है तो हमको उसको बंद करना चाहिए, है ना? तो ट्रांसेंडेंटल गियर पहले लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग विजुअल। प्रभुपाद ने इसलिए बोला ना आपको, तो पूछा कि प्रभुपाद जी से कि आपका कैसे पता करेंगे कौन आपका जेन्युइन फॉलोवर है? वन हु इज फर्स्ट क्लास जेंटलमैन इज माय फॉलोअर। अभी देखना पड़ेगा कि आपको
हाँ, किस लेवल पे हम एज अ जेंटलमैन हम कार्य करते हैं, है ना? वी कांट एक्ट फुलिशली एंड लेबल आवरसेल्फ एज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, है ना? नीदर सोसाइटी रिकॉग्नाइजेस नॉर कृष्णा रिकॉग्नाइजेस, ओनली वन पर्सन रिकॉग्नाइजेस, दैट इज अस, है ना? जब हम उल्टे पुल्टे तरीके से कार्य करते हैं तो खाली हम ही अपने अपने आंखों में हो सकता है कि हम अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हो है ना, या अपना भोंपू खुद ही बजा रहे हो। बाकी ना कृष्ण रिकॉग्नाइज करते हैं ना मैच्योर डिवोटीज रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना? तो वी हैव टू बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। एक बार प्रभुपाद ने देखा कि बहुत बहुत गंदा पड़ा हुआ है, एक सेंटर में गए तो देखा कि बहुत गंदा पड़ा हुआ है, साफ सुथराई नहीं थी। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये लोग कैसे यहाँ पे इस प्रकार से रह लेते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा एक्चुअली जब व्यक्ति इग्नोरेंस में रहता है ना तो उसको गंदगी गंदगी जैसी नहीं लगती है, उसको लगता है साफ ही तो है उसको लगता है साफ ही तो है। तो वो क्या है कि रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता बेसिकली। पर व्यक्ति जैसे मोड ऑफ गुडनेस में है तो तुरंत वो रिकॉग्नाइज करेगा कि अरे यहाँ पे कितना गंदा पड़ा हुआ है, कैसे कागज कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, बालों का गुच्छा पड़ा हुआ है। ही जस्ट कांट स्टे लाइक दैट। वो तुरंत ही झाड़ू उठाएगा, तुरंत साफ करेगा 5 मिनट में, तब जाकर के वो बैठ पाएगा। बिकॉज ही इज इन गुडनेस ही विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज क्लीननेस, है ना? तो इस प्रकार के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिस मोड में हम रहते हैं, तो उस मोड के फिर इंफीरियर मोड को हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। सो दैट इज वन थिंग। तो कवर्ड फ्यू पास्ट टाइम्स ऑफ प्रोपार, और ये स्टोरी कवर कर ली जर्क वाली, इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि समय समय पे ऐसे इंसिडेंसेस आएंगे जीवन में जब लोग जो है हमको झटका देंगे। उस समय हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो डिपेंड करता है। तो इसमें दोनों ग्रुप्स मेरे एक्टिव रहते हैं, एक तो मिस्टेक्स का ग्रुप और एक टॉलरेंस का ग्रुप, है ना? जैसे नारियल पानी की शॉप से मैं निकला तो उसको मैंने मिस्टेक्स के ग्रुप में डाल दिया, इट वॉज अ मिस्टेक। और जब ड्राइवर की गलती से क्रॉस हुआ तो उसको फिर टॉलरेंस में डाल दिया सो इन दैट वे वी हैव टू वर्क। अभी देखिए कल ही की बात है ना? हमारे भक्त ब्रह्मचारी भक्त अनीश प्रभु, उनकी मदर को ब्लड कैंसर था। हाँ, और कल ही वो सुबह सुबह एक्सपायर हो गई। तो मतलब इट वाज सच अ ग्रेट शॉक फॉर अनीश प्रभु। ही इज अ ब्रह्मचारी, ही इज एमएस फ्रॉम जर्मनी। उन्होंने एमएस किया था जर्मनी से, वेरी क्वालिफाइड वेरी टैलेंटेड ब्रह्मचारी। बट व्हेन सच सिचुएशंस कम्स इन वंस लाइफ, पूरा मतलब क्या बोलते हैं, आधार हिल जाता है। बट एवरी वन ऑफ अस हैव टू फेस दिस सिचुएशंस। हर व्यक्ति के माता पिता जो हैं वो शांत होंगे, हम खुद भी शांत होंगे। तो डेथ इज द रियलिटी विच पर्सन वांट्स टू एस्केप, दैट इज बिकॉज ऑफ इल्यूजन अगेन। सो अपसेंट माइंडेडनेस से हमको बचना चाहिए। आज ही देखिए, जैसे सुबह टाइम पे जिस भक्त को मैंने अपनी डायरी, मेरी डायरी और कॉपी लाने के लिए बोला था, नरसिंह देव वाल्टर में रखने के लिए बोला था, वो लाया नहीं। तो मैं सोचा कहाँ चला गया कहाँ चला गया। अब मैं उसको सोचते सोचते, मैं जब नरसिंह देव की थाली को मैंने, वो जो हम लोग मंत्र के माध्यम से जो शुद्धि करते हैं वो शुद्धि किया, तो मैं तांबूलम जो रहता है ना, तांबूलम जिसमें सौंफ और सौंफ, सुपारी, इलायची, लौंग रहती है, वो जनरली बाहर रखनी रहती है प्लेट के, क्योंकि वो लास्ट टाइम हम लोग ऑफर करते हैं। हाँ, भोग के साथ ऑफर नहीं करते। तो मैं देखा कि मैं डायरी पेन के चिंतन में इतना खो गया कि मैंने शुद्धि तो कर दी परंतु वो तांबूलम अंदर ही रह गया। और बाद में जब मैं भोग उठाने के लिए आया तो जाकर के मुझे लगा कि अरे तांबूलम तो अंदर ही रह गया, है ना? और ऑल्टर किसका है? डॉन ऑफ द डॉन कोई गौनीतिक ऑल्टर में सेवा नहीं चल रही है डॉन के पास में गलती नहीं चलती है। नरसिंहदेव से कहा कि हे प्रभु चला लीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, मिस्टेक को माइंड हो गया अपसेट माइंडेडनेस की वजह से, बट दैट इज इग्नोरेंस अगेन, है ना? तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। अगर सपोज कर सोचा ठीक है इतना तो चलता ही, क्या दिक्कत है, हम भूल गए थे, ये दिस इज ऑफेंस, दिस इज ऑफेंसिव मेंटेलिटी। जब हम गलती करने के बाद भी हमारा फॉल्सी को जब उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है ना, तो दैट लीड्स टू ऑफेंसेस। सो चलता है एटीट्यूड वेरी डेंजरस, वो पूरा लेक्चर ही है मेरा, चलता है एटीट्यूड मोर डेंजरस देन वी कैन इमेजिन। आप चाहें तो दोबारा सुन लीजिएगा इसको, इस लेक्चर को सुनते रहा कीजिए 1 महीने में एक बार, है ना? कुछ कुछ होम्योपैथिक डोजेस रहती है, बोले 1 महीने में एक बार ले लिया करो। ये चलता है एटीट्यूड मोर डेंजरस देन वी कैन इमेजिन, ये एक ऐसा लेक्चर है जिसको आप सुनिएगा। मैं खुद सुनता हूँ एक्चुअली, कई बार मैं बाथरूम में रहता हूँ और मैं लेक्चर अपना अपना ही लेक्चर चला देता हूँ, तो लोग बाग कंफ्यूज आते हैं किसकी आवाज मैं बोलता हूँ अरे मेरी तो आवाज है भाई समझ में नहीं आ रहा तो बोलते अरे तो आप आपका लेक्चर कैसे सुन सकते हो?
मैंने कहा नहीं, जिस समय मैं बोलता हूँ उस समय कृष्ण इंस्पायर करते हैं कुछ फैक्ट्स को बोलने के लिए, वो मैं बोलता हूँ, बाद में खुद हूँ तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है ना, जैसे मैं अच्छे से मंगलाचरण करके, है ना, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके कुछ बोल रहा हूँ, तो एट द टाइम आई एम इन द मोड ऑफ गुडनेस, और पूरे दिन भर गुडनेस पे तो नहीं रहूंगा ना। फिर कभी जब मैं खुद ही लोअर मोड पे चला जाऊंगा, एट द टाइम दिस लेक्चर विल हेल्प मी टू कम अगेन टू द मोड ऑफ गुडनेस। ऐसा। तो मेरे साथ बहुत होता है, कई बार मेरे साथ भी अपसेंट माइंडेडनेस होता है। जैसे मैं जिस दिन ये अपनी कपिंग थेरेपी करा के आया था, तो बॉडी में पेन था। कपिंग थेरेपी नहीं, इसके पहले मैं इलाज करा के आया था पहले दिन। तो मैं जब एंटर किया टेम्पल में, तो वहाँ पे जो स्कैनिंग होती है ना, तो पुरुष की स्कैनिंग अलग होती है, स्त्रियों की स्कैनिंग अलग होती है। तो मैं अपना, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग समथिंग एल्स, तो मैं लेडीज वाले स्कैनिंग एरिया में घुस गया। तो वहां पे वो तो गार्ड डिवोटी थे, बोलते अरे प्रभु जी आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप बाजू से निकलिए, आपको तो स्कैनिंग कराने की जरूरत भी नहीं है, टेम्पल ब्रह्मचारी को स्कैनिंग नहीं करानी पड़ती, आप साइड से निकल जाइए। So ठीक, it was a small incident, but sometimes when we are absent-minded, we happen to do something which is unusual in nature. So आज का जो टॉपिक था, वो था हमारा, we should, हाँ, miracle of converting head into a ice factory and mouth into a sweet factory. एक मिनट, इसके पहले आवाज बहुत आ रही है, मैं जरा इसको दरवाजे को बंद करके आता हूँ, जस्ट 30 सेकेंड्स। Yeah. तो point was that converting head into ice factory, mouth into a sweet factory. Actually ये मैं भी स्वयं भगवान हिंदू ने स्वयं भगवान केशव महाराज ने ये लेक्चर दिया था, उसमें मेरे को टैग मिल गया था, कोट मिल गया था, तो वहां से मैंने इसको एक टॉपिक बना दिया। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एक्चुअली। जितना ज्यादा आइस फैक्ट्री मीन्स इट्स वेरी कूल इन नेचर, तो हमारा दिमाग जो है जितना कूल रहेगा ना, उतना हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एंड टू मेक mouth into a sweet factory means we have to speak sweetly. We should learn the art of speaking sweetly. जैसे आप श्रीमद् भक्ति रसामृत स्वामी महाराज को देखेंगे या गुरु महाराज की डीलिंग्स देखेंगे, इट वाज अ वेरी स्वीट डीलिंग्स, इट वाज अ एक्सट्रीमली स्वीट डीलिंग्स, तो देयर माउथ वाज लाइक अ स्वीट फैक्ट्री। अच्छा, इसमें पॉइंट है कि व्हेन वी डील द सिचुएशन विद कूल हेड ना, रादर देन हॉट हेड, व्हाट हैपेंस, हम सिचुएशन को ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, हम जो है, जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें जिसमें हमारा कुछ लॉस हो रहा है या कुछ अनपैलेटेबल सिचुएशन आई, उसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर हम हॉट हेड से देखते हैं ना, तो सामने वाला का पार्ट तो हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, और केवल हम अपना ही पार्ट जो है वो एक एक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के रूप में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको भी हमारी बात समझ में नहीं आती, तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप होता है। जबकि सेकेंडली अगर हम सेम सिचुएशन को कूल हेड के साथ में डील करते हैं, तो हमको सामने वाले की गलती भी, जो हम 70% समझ रहे थे, वो 30% समझ में आती है, और हमारी गलती जो हम सोच रहे थे 30% है, हो सकता है 70% समझ में आ जाए, पर वो कब संभव होगा, व्हेन वी आर डीलिंग द सिचुएशन विद द कूल हेड। हॉट हेड के साथ जब हम सिचुएशन डील कर रहे होंगे, इट्स विल नेवर हैपन। हाँ, आप खुद अपने खुद के जीवन में अपना ऑब्जर्व किया होगा, या एटलीस्ट दूसरों को अपना ऑब्जर्व करते हुए दूसरों की हार्ट डीलिंग के टाइम पे जब आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के रूप में उनको देखे होंगे, तो आपको एक पॉइंट क्लिक किया होगा, है ना। सो allowing others to explain their part if there is, है ना, some unpalatable situation. our ability our ability to perceive our own faults plus to apply improvement steps increases when we are dealing with this situation with cool head। कूल हेड में हमारे पास में समाधान युक्त चेतना रहती है, हॉट हेड में प्रॉब्लम 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 चलता रहता है। हाँ, so that's why it's very important, that
our orientation of consciousness should be to keep the calmness of mind. Secondly, keeping the mouth as a sweet factory, है ना, यानी कि जब हम कुछ बोल रहे हो तो it should be delivered in a way that it is palatable to others, है ना। एक मैंने कोट पढ़ा था, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। एक तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को, कम बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, बहुत चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और सोच करके बोलना चाहिए। ये 4 पंक्ति आप भी याद कर लीजिए आपके जीवन में। अभी देखिए जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, डिवोटी है वो, तो उन्हीं के डिपार्टमेंट में अभी एक दूसरे आईएएस ऑफिसर जिनको मैं कल्टीवेट कर रहा था, उनकी पोस्टिंग हुई। तो निश्चित सी बात है कि मैं तो खुश होंगे ही होगा। आईएएस ऑफिसर जिसको मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ, ही इज, मतलब वो उनका डिपार्टमेंट ज्वाइन करे जो ऑलरेडी पहले से डिवोटी है ना। मेरे मेरे पार्ट में तो प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है बिकॉज ही विल गेट अ बेटर एटमॉस्फियर, बेटर बेटर कल्टीवेशन। तो मैंने उनको कल मैसेज भेजा कि डियर सर, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मतलब उनका, डियर सर, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट दिस आईएएस ऑफिसर हैज बीन selected in your department, मतलब like has been posted in your department, so he will get your association। तो उनका बहुत बढ़िया मैसेज आया मेरे पास में। क्या मैसेज आया मैं आपको एज इट इज पढ़ के बताता हूँ। इस प्रकार से वी शुड नो द आर्ट ऑफ डीलिंग। उन्होंने लिखा मुझे, थैंक्स प्रभु फॉर शेयरिंग दिस। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डिस्क्लोज माय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू माय कलीग्स, प्लीज हेल्प मी इन दिस। कितना मैच्योर कम्युनिकेशन है देखिए आप है ना। थैंक्स प्रभु फॉर शेयरिंग दिस, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डिस्क्लोज टू माय कलीग्स, प्लीज इन दिस। मैंने कहा श्योर प्रभु, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। वो इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, पर दिस इज कॉल्ड लाइक इनकरेजिंग रिप्लाई ना। ही इज आस्किंग मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू कीप माय स्पिरिचुअल आइडेंटिटी सीक्रेट बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डिस्क्लोज इट, है ना। अभी मैं क्या रिस्पॉन्स करूंगा, मैं तो डेफिनेटली, मैं बात भी समझ गया, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल आल्सो वर्क इन द डायरेक्शन की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं करूं। So we should know the art of communication. So इसलिए this is called like making mouth a sweet factory. See, people even with cool head may speak bitterly. Example, जैसे हरियाणा के लोग रहते हैं ना, पर इस प्रकार से वो बोलेंगे कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मतलब ऐसे पीट रहे हो, इस प्रकार से ऐसा लगेगा। तो एंड पीपल विथ हॉट हेड समटाइम्स में ऑल्सो स्पीक स्वीटली, ऐसा भी हमने देखा है। दैट कम्स बाय कल्टिवेटिंग दिस हैबिट, है ना। जैसे एक बार एयरपोर्ट में जो एयर हॉस्टेस रहती है ना, जो अलाउ करती है अंदर जाने के लिए, तो क्या फ्लाइट हमारी 1 घंटे डिले हुई, 2 घंटे डिले हुई, 3 घंटे डिले हुई, 4 घंटे डिले हो गई एयरपोर्ट में। मैं प्रेम भक्ति को एक साथ थे, हम दोनों भी परेशान हो रहे थे। पर वहां पे एक व्यक्ति आकर के बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। ही वॉज अ सीनियर पर्सन लाइक अराउंड 60 प्लस, या तो आकर के बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया कि अरे आप लोग इतना लेट करते हो ये और वो। तो एयर हॉस्टेस का भी दिमाग खराब हो रहा था कि मतलब ठीक है भाई, अब फ्लाइट डिले होगी, ठीक है, वी आर आल्सो अनहैप्पी अबाउट इट, बट शी वाज स्पीकिंग पोलाइटली विथ हिम, शी वाज स्पीकिंग पोलाइटली विथ हिम। और जैसे ही वो साइड में हुआ, तो अकेले में आकर के फिर वो दूसरी अपनी साथ की एयर होस्टेस के साथ, देन शी वाज एबल टू स्पीक लाइक express her dissatisfaction or frustration. I appreciated this point. Okay, like she expressed her dissatisfaction with her friend, but सामने सामने she could speak politely. है ना। तो sometimes people with even hot head may speak sweetly, है ना। कई बार लोग जो है चालू ही अपना सेंटेंस नहीं से करते हैं, मतलब हाँ भी बोलना होगा ना तो नहीं से चालू करके तो हाँ बोलेंगे। दैट इज अगेन लाइक इमेच्योरिटी। अब मैच्योरिटी का लक्षण है कि आपको मना भी करना है तो हाँ बोलते हुए मना करो, है ना। जैसे कि कोई किसी बोला कि आप हमको स्टेशन छोड़ दोगे, हाँ हाँ प्रभु जी बिल्कुल छोड़ देंगे, परंतु बस हमारा ये काम अटका हुआ है, तो हम थोड़ा सा पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि छोड़ पाते कि नहीं छोड़ पाएंगे आपको, बस हम 2 मिनट चेक करके बताते हैं।
that is a way of like a positive reply, that we are showing that, oh yes, I am ready to help you, I am eager to assist you, but because of this genuine situation I am unable to. So this is needed, you know. So it's very important that we speak nicely. Speaking bitterly is a very bad habit. We must cultivate it. अभी जैसे मैं इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर में गया ना, तो वहाँ पे आई वाज सरप्राइज। मैंने उनसे पूछा आपका क्या कॉन्ग्रीगेशन है, तो उन्होंने कहा कि हमारे 50 भक्ति वृक्ष चलते हैं, एक एक भक्ति वृक्ष से 10 से 12 फैमिलीज कनेक्टेड है, यानी करीब हम 500 से 600 फैमिलीज हमसे कनेक्टेड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है ना। तो मैंने कहा कि अरे 500 से 600 फैमिलीज कनेक्टेड, यानी मेंबर तो आपके पास में 2 से 2,500 लोग होंगे। बोले, "Yes, तो जी 2,500 लोग हमारा छोटा आपका फुल मीडियम टेम्पल की कैटेगरी में आता है, और 2,500 का कॉन्ग्रीगेशन। उसके बाद फिर वहाँ के जो को प्रेसिडेंट है मुरली कृष्ण प्रभु, उनके पास में जो मैराथन की जो टीम है उनका कॉल आया कि इस बार पंजाबी बाग मंदिर कितने बुक्स की प्लेज कर रहा है, कितने बुक्स का कमिटमेंट ले रहा है। तो मुझे लगा ये तो मीडियम टेम्पल है, अपना तो बड़ा टेम्पल है, अपन ने 30,000 का कमिटमेंट दिया है, तो हो सकता है ये 10-15,000 तो बोल ही सकते हैं मतलब। उन्होंने जो बोला तो मेरी तो आंखें पड़ गई। उन्होंने कमिटमेंट लिया 3 लाख का, 3 लाख महाबिग बुक्स। मैंने कहा प्रभु 3 लाख का कमिटमेंट आपने रजिस्टर करा दिया। बोले हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद जी की कृपा से पिछले साल 2.5 लाख हुई थी, इस बार 50,000 और बढ़ाना ही चाहिए हमको। हमने कहा बाबा रे बाबा है हमारा इतना बड़ा मंदिर है ये और वो। मैंने कहा कि एक्चुअली हमारा कॉन्ग्रीगेशन ही मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है ना, और इंस्पायर्ड कॉन्ग्रीगेशन। तो वाह वाह। बोले सालों साल की मेहनत है। में जो लीडर थे इसमें रुक्मणी कृष्ण प्रभु संन्यास कैंडिडेट है, उन्होंने 2007 से बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ही धैर्यता पूर्वक, बहुत ही सदाचार के साथ में, बहुत ही सूझबूझ के साथ में पूरे कांग्रेगेशन को डेवलप किया, बहुत अच्छे से उनको संस्कारी बनाया, आपस में वो लोग लड़ भिड़ करके अपनी एनर्जी खत्म ना कर दें, इससे उन लोगों को बचाया। तो जाकर के धीरे धीरे करके आज हम लोग इस स्तर पे आए। बोले पिछले का रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार से वी शुड ट्राई टू थिंक दैट हाउ वी कैन सर्व। अगर हम अपनी एनर्जी जो है वो सकारात्मक कार्यों में नहीं लगाएंगे, तो नकारात्मक में तो ऐसे ही निकल जाएगी करके, है ना। तो हमको प्रयास करना चाहिए कैसे हम एक प्रभुपाद के एक योग्य शिष्य बन सके, है ना, अपने गुरु के एक योग्य शिष्य बन सके, एक योग्य भक्त बन सके, है ना। तो वी शुड थिंक इन दिस डायरेक्शन। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मुझे जो थोड़ा बहुत शेयर करना था आपके साथ में, वो आई जस्ट ट्राई टू शेयर विथ यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज लेक्चर देते देते, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी समय मैंने नष्ट नहीं किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो। ओके, सोनू ठाकुर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कोई बात नहीं, बताएं। आपका हेल्थ कैसा है सबसे पहले तो? अभी इम्प्रूव हो रहा है, मैंने आरती दोबारा करना शुरू कर दिया है। जी जी जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लास में जो आपने बताया कि जो आप में रहेगा वही आप में से झलकेगा, ये बात बहुत टची थी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। वैसे तो पूरा क्लास ही बहुत अच्छा था, लेकिन ये पॉइंट मुझे अब हमेशा याद रहेगा। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं दोबारा बोलिए। तुम खा लो। हरे कृष्णा प्रभु। दोबारा बोले। आवाज नहीं आया क्या प्रभु जी? नहीं, आवाज पूरा कट कट के आ रहा था, शब्द नहीं जोड़ पाए। अच्छा। मैंने बोला प्रभु जी वैसे तो पूरा क्लास ही बहुत अच्छा था, लेकिन जो आपने बोला कि जो आप में रहेगा वही निकलेगा, वही छलकेगा, जैसे कि गुस्सा या नाराजगी या जो भी है, वो बात बहुत अच्छी थी, वो मुझे बहुत टच करी, वो मुझे हमेशा याद रहेगी प्रभु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। ओके, नेटवर्क इशू। सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आपने बताया कि इस पेनफुल इसमें जा रहे हैं, हम सब लोग आपके लिए प्रे कर रहे थे,
और आप अच्छे से सकुशल वापस आए और हमारे साथ में वापस से शेयर कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। दूसरे आपने जो पॉइंट्स बताए, जो इतने सारे आपको बताया, तो हमको ये लगता है कि कैसे आप एक एक सिचुएशन में से उन चीजों को निकाल पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं। तो हम तो देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में रहेंगे कि कभी दर्द हो रहा है तो हम मुस्कुरा नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि आप उस चीज को भी रियलाइज कर रहे थे और उसको मुस्कुरा रहे थे। तो ये एबिलिटी जो भगवान ने आपको दी है, और इस कारण आपको जब आप हमको एक्सप्लेन कर पाते हैं एक चीजों को, तो तब हम उन चीजों को देख पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट है इस चीज में, कहाँ हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में, कहाँ हम मोड ऑफ गुडनेस में, तो ये चीज हम देख पाते हैं। तो बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। भगवान की कृपा है, थोड़ा सा सीखने का प्रयास करता हूँ सिचुएशन से। नवीन प्रभु। नवीन प्रभु सुन पा रहे हैं? नवीन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुनो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपको पहली बार सुन रही हूँ और थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई। कहाँ से हैं आप? मैं छतरपुर से हूँ। अच्छा, छतरपुर से। ओके जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और जो आप मैंने लास्ट में वो 4 वर्ड सुन पाए जो आपने इम्पोर्टेंट बताए, और मैंने देखा इन वर्ड्स की बहुत ज़्यादा कमी है दुनिया में। जैसे कि कम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि किससे किस तरीके से बात करना है, अपन ये चीज़ भूल जाते हैं और कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, भले ही वो ऊपर जाके या कुछ भी। तो आपने बताया कि विनम्रता को कैसे साथ लेके चलना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ लोगों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। यस, करेक्ट। यार, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस्कॉन से बहुत इनकरेज हुई हूँ। थैंक्स टू इस्कॉन। धन्यवाद। थैंक टू श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद नहीं इसको बनाते तो हम सभी का बहुत नुकसान हो जाता। जी, नवीन सिंह प्रभु, आर यू देयर? शायद से नवीन सिंह को सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, हर्ष राठौड़ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने हरे बताया जैसे किस तरीके से सामने वाले को बिना कुछ बोले उसकी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन करवाना, बट उस ड्यूरेशन के वक्त हमें कुछ चीजों को टॉलरेट करके उस पर्टिकुलर ग्रुप में डालना चाहिए। जैसे आप बताते हैं हमेशा कि थोड़ा टॉलरेंस, थोड़ा इग्नोरेंस जो रहता है वो हमारे पास अलग ग्रुप में रखना चाहिए, ताकि सामने वाला उसको कुछ सेल्फ रियलाइज करके उससे सीख सके। या करेक्ट, गुड। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, बताएं। आपको यस, चेंज आप अपना वो चेंज कर दीजिएगा, सैमसंग SM वो फोन जो लिखा रहा है ना, उसकी जगह आपका नाम चेंज कर दीजिएगा अगली बार से सेटिंग में जाकर के। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप वीडियो ऑफ करके बोलिए टुडे ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो ऑफ करके बोलिए। एक वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आप उससे सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ऑफ कर दिया है। अच्छा, ओके। यस, एम आई ऑडिबल? आई कैन सी योर वीडियो। एम आई ऑडिबल? ना, आपकी But not, आवाज there is कट some रही है। error, sir. There is some problem. There is some problem. Okay. If you will switch off your video na, your bandwidth will increase. I can still see your I video. have switched off. Now you have switched off. Yeah. Now you can speak. ना, शायद आपका इंटरनेट ज्यादा ही खराब है। वीडियो ऑफ करने के बाद भी आवाज नहीं आ रही। तो पता नहीं मेरे को क्या इसमें प्रॉब्लम है, फिर देखेंगे। नो इश्यूज, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ओके, है ना? ओके। आरती सोमानी माता जी। आरती सोमानी माता जी, कैन यू हियर? अरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुन के बहुत अच्छा लगा, आपकी हेल्थ रिकवर हो गई
और आप उज्जैन आ गए, तो ये इसके लिए थैंकफुल है कृष्णा के। एक्चुअली प्रभु जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने बोला कि हमें सिचुएशंस कैसे अपने अकॉर्डिंगली डालनी चाहिए, लाइक जो सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल है, तो उसमें लाइक हम कैसे बिहेव करें, वो थोड़ा सा मैं अभी भी पजल हूँ। आपके पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, वो नारियल पानी वाले एग्जाम्पल, एंड वो जो हमारे अंदर होता है वही बाहर आता है कप के अंदर, वो भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। बट इन रियल सिचुएशन जब हम होते हैं तो हम उसको लाइक अप्लाई नहीं कर पाते हैं कि वो कैसे। आई जस्ट पॉज। प्रयास करना पड़ेगा, धीरे धीरे कर पाएंगे। जैसे आज कोई व्यक्ति जो एक्सरसाइज नहीं करता है ना, कोई व्यक्ति से दौड़ता नहीं है, तो आप उसको बोलोगे कि उसको 1 किलोमीटर दौड़ना है, थोड़ी दौड़ पाएगा वो, आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाएगा। मैंने एक दिन दौड़ना जब शुरू किया था, अभी मैंने एक दिन चेक किया था, मात्र 210 कदम के बाद मेरे को रुकना पड़ा था। 210 स्टेप्स, 210 कदम मतलब मुश्किल से मैं 150 मीटर दौड़ पाया होगा। उसके बाद में मैं थोड़ा हाँफने लगा। मुझको लगा कि मुझे रोज दौड़ना चाहिए ताकि मेरी लंग्स स्ट्रांग हो, है ना। तो हम सुन तो लेंगे कि हमको दौड़ना है, परंतु वो एबिलिटीज एकदम से नहीं आएंगी, धीरे धीरे हमको बढ़ानी पड़ेंगी। तो हमको उस डायरेक्शन में ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, देन ग्रेजुअली वी विल बी एबल। ऐसा। तो ठीक है, आज का सेशन फिर यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एवरी संडे यू कम विथ enthusiasm to attend this class. हरे कृष्णा। जगत को शुभ होता आपकी राष्ट्र वृंद की गौर प्रेमानंदे। इसमें भजन कृष्ण प्रभु जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय जय।